हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज है संडे और आज हम करने वाले हैं संडे स्पेशल। संडे स्पेशल मतलब आज हम लोग जा रहे हैं एक टूरिस्ट प्लेस पे, जो एक आध्यात्मिक जगह है और महाराष्ट्र की बहुत ही मान्यतापूर्ण जगहों में से एक देवभूमि है, जिसका हमने आपके साथ में पिछले व्लॉग्स में किया था खुलासा, मतलब उसके बारे में आपको चीज़ें बताई थी। तो क्या हमारे व्यूअर्स या ऑडियंस में से कोई ये बता सकता है, गैस कर सकता है कि हम उसी में से किसी एक जगह पर जा रहे हैं? तो वो जगह कौन सी होने वाली है? आप वीडियो को पूरा देखने से पहले पहली 1 मिनट के अंदर कमेंट्स कर हमको बता सकते हैं, ताकि हमको भी पता लगे कि हमारे ऑडियंस हमारे साथ कितने तक जुड़े हुए हैं। तो गैस कीजिए, आज हम किस महाराष्ट्र की बहुत बड़ी देवभूमि पर जा रहे हैं और वो देवभूमि कौन सी होने वाली है, ये आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को वो जगह देखने और हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको अपनी ट्रैवल के साथ साथ में उस जगह को शांति से विजिट कराएंगे, जहाँ पर आपको बहुत ही आध्यात्मिक अच्छा फील होगा और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक जगह है और उसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट देवभूमि जगह भी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। मिलते हैं आपको। आज की दिनचर्या शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाश्ता पानी, योगा, मेडिटेशन ये सब करने के बाद हम आपको मिलते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिर समय हो गया था हमारे ब्रेकफास्ट करने का। आज ब्रेकफास्ट में था आलू के चिप्स और वो भी चाय के साथ गर्मा गर्म। तो मैं और आराध्या ले रहे थे आलू के चिप्स का एंजॉय। आराध्या खा रही थी चिप्स। बेटो इधर, हेलो। आलू के चिप्स के साथ साथ ये भी हैं साबूदाने के चिप्स और साथ में हमारी चाय। मज़ा ही आ गया गाइस। आज तो मतलब संडे स्पेशल सुबह सुबह से शुरू हो गया। आलू के चिप्स बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे थे, जिसका हम रहे थे एंजॉय। दयानंद, हम निकल पड़े आज आपको वही प्लेस पे जो आपको आज सुबह सुबह हमने संदर्भ में बताया है। तो आराध्या इधर बेटा, इधर सबको कर दो हेलो हाय हाय हेलो हाय। आराध्या का कर रहा था खेलने का मन, तो हम पहुंच गए हैं एक पार्क में। आज आपको पार्क का व्यू दिखाते हैं, ब्यूटीफुल नज़ारा। चलिए मिलते हैं पार्क में। फिर मैंने और आराध्या ने पार्क में किया खेलना शुरू। मैं आज आराध्या को स्लीपिंग करना सिखा रहा था, लेकिन वो छोटी होने की वजह से कर ही नहीं पा रही थी। फिर हम ऊपर गए, ऊपर करके ऊपर से पूरे झूले का नज़ारा देखा। सब तरफ अलग अलग टाइप के झूले लगे हुए थे, हमने भी लिया उनका थोड़ा सा देखने का नज़ारा। उसके बाद हम बढ़ पड़े आगे। आगे हमने देखा तो खूब सारे और झूले लगे हुए थे। वहाँ पे मैंने दूसरे झूले पे आराध्या को स्लीपिंग करने की कोशिश कराई, लेकिन वो नहीं की। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ पड़े। ऐसे ही हमने पार्क का लिया खूब सारा आनंद। पार्क का आनंद लेते हुए हमने लिया और सारा एंजॉय। उसके बाद आराध्या की मम्मी चली गई झूलने। फिर लिया हमने छोटे बच्चों के एक अलग झूले का आनंद और आराध्या देख रही थी और बैठ नहीं पा रही है। साथ में ये सारे हमने झूले झूल चुके हैं। ये लास्ट बचा था, इसको झूल के उसके बाद पीछे वाले भी हैं, लेकिन बारिश के कारण ना उधर थोड़ा सा कच्चा है, हो नहीं पा रहा है उधर में। अगली बार कवर करेंगे। फिर हमने देखी छोटे बच्चों का एक खेलते हुए, जो आपस में खेल रहे। हम आए आराध्या और उसकी मम्मी के पास। आराध्या और उसकी मम्मी दोनों पढ़ रही थी मराठी अखबार। आराध्या भी पढ़ रही थी साथ में बड़े ध्यान से। मोदीचा अमेरिका दौरा शपथ विधि, क्या है? मुख्यमंत्री पदासाठी प्रवेश वर्मा। ये क्या है? मोदीचा अमेरिका दौरानंत रच शपथ विधि क्या है? शपथ है क्या मोदी का अमेरिका में? अमेरिका जाने के दौरान शपथ विधि हुई। अच्छा, इनकी ये तो वो है ना, दिल्ली की पुरानी मुख्यमंत्री रही है जो 5-6 महीने रही, अतिशी। नायब राज्यपाल विनीत सक्सेना याच्याकडे रविवारी राजीनामा सुपूर्द करताना गोल्ड के बारे में क्या बता रहे? सोन्या प्रमाणे विविध धातूंच्या आयातीवर शुल्क। अच्छा, मतलब आयात पे शुल्क लगा रहे क्या कुछ? तर अनेकांना फटका यो है शुल्क वाढीचा परिणाम होणार का? इंपोर्ट पे लगाया शुल्क या एक्सपोर्ट पे लगाया? आयात पे। इंपोर्ट पे लगाया, तो फिर तो सोना महंगा हो जाएगा। चलो हम निकलते हैं भाई, बहुत टाइम हो गया पार्क में। न्यूज़पेपर मराठी। ये है कौन सा खिलाड़ी? रोहित शर्मा। भारत और इंग्लैंड। चलो फिर चलते हैं। चलो बेटा। चलो चलो चलो। फिर हम चल दिए अपनी मेन डेस्टिनेशन,
जो देवभूमि पे हमको जाना था और वो एक्सप्लोर करना था, वो महाराष्ट्र की बहुत ही बड़ी जगह है जिसका ऐतिहासिक वर्णन भी है। और मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूँ उसके लिए। उसमें छत्रपति शिवाजी जब युद्ध लड़ने जाते थे तो वही देव या देवी उनको परमिशन देती थी कि हाँ आप जाओ और ये युद्ध आपके लिए उचित है। उसी युद्ध के पहले वहाँ पे वो उनसे जाते थे और वहाँ पे ना एक पत्थर है, आज भी है वो, और लोग अपनी इच्छाएं उससे आज भी पूछते हैं। वहाँ पे पहले ज़माने में कोई रहता नहीं होगा, आज के समय में वहाँ पे एक आदमी रहता है, वो एक छोटा सा सिक्का लेता है 10 या 5 रुपये का। मैं पहले आया था तो उस टाइम थोड़ा 5 रुपये का था, आज की डेट में देखते हो कितने रुपये का सिक्का लेके आपकी भविष्य बताता है। और उसमें क्या रहता है स्टोन में, पत्थर में, उसको जब घुमाते हैं ना तो अगर आपका लेफ़्ट डायरेक्शन में गया तो मतलब आपका काम नहीं होने वाला है, अगर राइट डायरेक्शन में गया तो आपका काम होने वाला है। अगर वो स्टेबल रहा तो मतलब ये काम अभी होल्ड पे है या होल्ड पे रखना चाहिए, ऐसा उसका प्रतीक है। तो वो जो विचित्र पत्थर है वो भी आपको वहाँ की देवभूमि में हम आपको दिखाएंगे, और उसके साथ साथ वो देवभूमि का भी हर चीज़ आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में, मिलते हैं आपको आगे। तब तक आराध्या की शैतानियाँ देखिए। इसने एक स्पून लिया हुआ है, उस स्पून से पूरी गाड़ी में अलग अलग छड़ी घुमा रही है ये। बेटा क्या करोगे इससे? ओहो स्पून गिर गया आराध्या का। लो भाई अपनी छड़ी पकड़ो, चलो। फिर हम और आप आ गए हैं उस शहर में जिस देवभूमि को आज हमको एक्सप्लोर करना था और आपको दिखाना था। और उसके अंदर वो निकलेगा रुद्राक्ष, दिख रहा? हाँ वो फिर उसके अंदर तसली वाला वो निकलेगा है। वही साइड में रखे ना, देखो घर में डब्बे में रखे अलग अलग टाइप के, वो शंख है। अब हम पहुंच गए हमारी मेन मातृभूमि डेस्टिनेशन, जहां पर हमको पहुंचना था। कुछ देर में हमारे ही सामने है वो डेस्टिनेशन। चलिए आपको वो डेस्टिनेशन अभी दिखाते हैं, चलिए बने रहिए। पहुंच गए उस मातृभूमि के मेन गेट पर, जो कि है बिल्कुल नज़दीक। ये उस मातृभूमि का मेन गेट है जो कि सदियों से बहुत ही विशाल है, जिस पर फूलों से बहुत ही अच्छे से नाम गोद के रखा हुआ है। ये पूरे एकदम रनिंग फूल हैं जो मतलब रेगुलर मार्केट से आते हैं। और ये है मेन गेट का दृश्य, जो कि बहुत ही विशाल गेट है ये, नीचे से ऊपर तक, जहाँ पे एक भगवा झंडा लहरा रहा है बहुत ही अच्छे से। उसके नीचे पूरा ही भक्तों का सैलाब लगा हुआ है। और आपको हम आगे दिखाते हैं अंदर का दृश्य। ये है जगदम्बा, माँ जगदम्बा। तो आगे बढ़ते हैं माँ जगदम्बा के टेम्पल में अंदर। महाराष्ट्र में माँ जगदम्बा को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इस मंदिर का नाम कुछ अलग ही है। तो हम आपको आगे बढ़ते हुए ये सब दिखाते हैं। अंदर की तरफ उस विशाल मंदिर से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये विशाल और भव्य मंदिर अपनी पुरानी स्ट्रक्चर से हमको एक दुर्लभ दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसका गेट बहुत ही प्राचीन, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में उस जगह पर एक गोमुख से पानी गिरता हुआ बहुत ही भव्य दिखाई दे रहा है। हम भी लग गए उस लाइन में, ये लाइन बहुत ही लंबा था। तो आगे मिलते हैं आपको उस लाइन में, फिर दिखाते हैं आपको गोमुख से पानी गिरता हुआ। थोड़ी देर वेट करने के बाद लाइन में हम पहुंच गए गोमुख वाली उसी जगह पर। यह एक 6 फुट ऊंची गाय की प्रतिमा है, जिसके मुख से 24 घंटे जल निकलता रहता है। मान्यताओं के अनुसार इसके जल में स्नान करने से सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमने भी इस जल को ग्रहण किया तथा स्नान करने के बाद हम निकल पड़े आगे की तरफ। यहाँ से सबसे पहले मैंने स्नान किया, उसके पश्चात आराध्या को कराया, उसके बाद आराध्या की मम्मी ने धोए। और यहाँ पे सभी श्रद्धालु कंटिन्यू। गोमुख तीर्थ में हम लोगों ने स्नान करने के बाद और शुद्ध होने के बाद आगे चल पड़े हैं हम मंदिर परिसर के अंदर में। तो वहाँ पे कुछ जगह पर कैमरा अलाउड होगा या नहीं होगा ये जानकारी नहीं है, फिर भी मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गोमुख तीर्थ से स्नान करने के बाद बढ़ चले हम आगे, दिखाते हैं आपको, बने रहिए। उसके बाद आगे पहुँचे हम श्री सिद्धि विनायक ज्वाला गणपति महाराज जी के दर्शन के लिए। उज्जवल दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चले। हम चल पड़े हैं सरदार नीलांबकर प्रवेश द्वार की तरफ। ये द्वार एक विशाल द्वार है, जिसके अंदर हम अभी आगे आपको चल के दिखाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मंदिर परिसर शुरू हुआ, जो मंदिर के काफ़ी नज़दीक है, जिसमें भक्तों का बहुत ही बड़ा सैलाब लगा हुआ है। आगे आपको दिखाते हैं। फिर आगे हम पहुँचे श्री यज्ञ मंडप पर, और ये यहाँ पे है होमाच भस्म अंगारा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही पुरान काल की और बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर है। फिर
हम पहुंच गए मंदिर की मेन डेस्टिनेशन पे, लेकिन पब्लिक का रश होने के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्टली मंदिर में एंट्री नहीं है। यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है, जिस गेट में धर्म दर्शन के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद मंदिर परिसर के कुछ एरिया है जिन पे घूमते हुए मेन मंदिर वहाँ पहुँचना है हमको। जो आपको पेड़ के आगे मंदिर दिख रहा है ना, बड़ा सा विशाल, वो मंदिर है मेन, लेकिन हम डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते हैं। यहाँ हमको धर्म दर्शन गेट से जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं धर्म दर्शन गेट पर। धर्म दर्शन की खिड़की से अंदर आए तो लगे कि अलग अलग इन्होंने फ्लोर पे अलग अलग ब्लॉक बनाए हुए हैं। हम हैं अभी थर्ड फ्लोर पर। थर्ड फ्लोर से हमको जाना है ग्राउंड फ्लोर पर, मतलब 4 फ्लोर पार करके उसके बाद आगे दर्शन करते हैं। आपको यहाँ की थोड़ी कलाकृति और आकृति आपको दिखाते चलते हैं। हर फ्लोर पर एक लाइन सिस्टम है जो आपको दिखा देते हैं कितना बड़ा लाइनिंग सिस्टम है। फ्लोर पर लाइन सिस्टम है, हर यात्री को पर लाइन से होकर गुजरना पड़ता है और इस तरह के 4 फ्लोर्स हैं, चारों फ्लोर्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ की एक चीज़ और बेहतर है कि जो यात्री आए हुए हैं, अगर वो लाइन में ज़्यादा भीड़ है तो हर जगह ना सीटिंग प्लेस बनाया हुआ है बढ़िया। ये देखो, हर जगह अगर किसी को मतलब भीड़ में बैठना है तो यहाँ पे बैठ सकता है इस सीटिंग प्लेस पे। और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं और तेज़ी से भागे हुए जा रहे हैं। बाकी आगे रश है बहुत। हमारी लाइन अभी पीछे थी तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं, बाकी पब्लिक पीछे से भी आ रही है और आगे पूरी भीड़ है, पूरी भीड़ फुल। और ऐसे ऐसे हमको ना 4 फ्लोर पार करने हैं अभी। पहुँच गए भीड़ वाली लाइन में, जहाँ हम थोड़ा बैठ चुके हैं सीटिंग जगह पर। कब तक आएगा भाई अपना नंबर? जब गेट खुलेगा। अभी यहाँ पे गेट लॉक है, देखिए कब तक खुलता है, फिर आता है हमारा नंबर। तो दिखाते हैं आपको, तब तक बने रहिए हमारे साथ। रात की चहलकदमी शुरू हुई नीचे उतर के। लेकिन मंदिर परिसर की एक फैसिलिटी अच्छा है, यहाँ पे ना बैठने के लिए सिटिंग प्लेस बनाया हुआ, मतलब कोई भी यात्री ना परेशान नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ की बेस्ट हैं। बाकी आपको आगे का दिखाते हैं, ये देवभूमि के मेन मंदिर के दर्शन। मंदिर में भी हमारी गुड़िया रानी ने कर दी अपनी चहलकदमी शुरुआत और चल पड़ी है यहाँ भी खेलने के लिए। यहाँ पे मिला एक मित्र दोस्त जिनके साथ कुछ हो रहा है संवाद, वो भी एक बच्चों वाली भाषा में। मंदिर परिसर में भीड़ बहुत है, मतलब ऐसे ऐसे 4 फ्लोर पूरे भरे हुए हैं। फिर हम पहुंचे उसी ही ऐतिहासिक मंदिर में, जिस मंदिर का नाम है श्री माता तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी माता का इतिहास पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार देवी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया, इसी कारण उन्हें त्वरिता यानी मराठी में तुलजा भवानी कहा जाता है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी थी, जिन्होंने युद्ध में उनकी कृपा और आशीर्वाद से जीत हासिल की थी। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में एक स्थापित हुआ और इसे महाराष्ट्र के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व यह है, छत्रपति महाराज की कुलदेवी के रूप में तुलजा भवानी को पूजा जाता है। छत्रपति महाराज अपनी कुलदेवी को आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ने शिवाजी महाराज को एक चमत्कारी तलवार दी थी, जिससे वे हर युद्ध में विजय पाए। यह मंदिर महाराष्ट्र के तुलजापुर शहर में स्थित है, जो कि उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था। अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां छत्रपति महाराज शिवाजी माता रानी से प्रश्नोत्तर करते थे और उनके ही जैसे बताए गए दिशा निर्देश अनुसार छत्रपति शिवाजी अपना कार्य को आगे करते थे। मतलब जैसे भी कोई युद्ध वगैरह में जाना होता था तो सबसे पहले माता रानी के इस दरबार में आकर छत्रपति महाराज शिवाजी अपने प्रश्न पूछते थे और जिस हिसाब से उनको उत्तर मिलता था उसी के हिसाब से वो आगे अपनी रणनीति तय करते थे। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो जगह। मंदिर के पिछले परिसर में ये जगह है जहाँ पर इस जगह को दिया गया है नाम चिंतामणि। तो यही वो चिंतामणि पत्थर है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने प्रश्न उत्तर करते थे, जिसको आज भी प्रश्न उत्तर के लिए पूछा जाता है। और इसके लेफ्ट साइड में नो, राइट साइड में यस और मिड साइड में अगर स्टॉप होता है तो स्थिर है। मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में। हम आपको बताते चले, हम पहुंचे थे मंदिर परिसर में लगभग 2:30 पे
हमको लगभग मंदिर में दर्शन की लाइंस में लगभग टाइम लगा है 6-6.5 घंटे का, है ना। उसके बाद हम पहुँचे हैं गाड़ी में, तो 6.5 घंटे लगे हैं यहाँ पे मंदिर में। लेकिन व्यवस्था मंदिर की बहुत ही शानदार थी। सीटिंग प्लेस बनाया हुआ था बीच बीच में रास्तों में, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग जगह पे लोगों को बैठने की जगह थी। उसमें पूरा एयर सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, ये सारा बहुत बढ़िया था। मतलब मंदिर जो समिति की व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया थी। जनरली किसी मंदिर में हमको देखने के लिए नहीं मिलती। हमारे लिए ये, अगर मैं मानूँ एक्सपीरियंस में, तो सेकेंडेस्ट मंदिर है जिसमें अगर मंदिर समिति ने अच्छा किया हुआ है। फर्स्ट मंदिर हमने विजिट किया था तिरुपति बालाजी महाराज का, जो इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पर दान भी ऐसा रिकॉर्डेड है कि पर डे ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए का वहाँ पे दान आता है एक दिन में। तो समझ ही सकते हो, तो वहाँ जैसी व्यवस्था यहाँ पे भी थी। लेकिन ये मंदिर, वो मंदिर थोड़ा अलग स्केल पे बड़ा था, क्योंकि वहाँ की मान्यताएं अलग है। ये मंदिर महाराष्ट्र के जोन में है। व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया, सुविधाजनक, बहुत शानदार थी, चीज़ें बढ़िया थी, मंदिर परिसर बढ़िया था। और हमारे दर्शन की बात करें तो बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण दर्शन हुए। उसके बाद मंदिर के परिसर के कुछ दूर बाहर पे छत्रपति शिवाजी महाराज माता तुलजा भवानी से जो प्रश्नोत्तर करके अपने युद्ध भूमि में जाते थे, वो स्थान पर हम भी गए और हमने भी अपने एक छोटा सा प्रश्न था वो वहाँ पे रखा। और उसका जो रिजल्ट रहा है वो ये रहा है कि स्थिर है। मतलब हमने जो क्वेश्चन पुटअप किया था वो क्वेश्चन, उसमें क्या है, पत्थर में अगर लेफ्ट साइड घूम रहा है तो मतलब आपके लिए नो है, अगर राइट साइड में घूम रहा है तो माता रानी का आदेश है कि यस है। अगर आपका पत्थर स्थिर है मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रयास करते रहे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा उनका मानना है। तो हमारे प्रश्न का यही जवाब मिला कि थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, आपको समय लगेगा इस चीज़ में। तो ठीक है, वेट करते हैं, और अगर समय लगा तो जल्दी ही मिलते हैं। बाकी आप हमारे व्लॉग्स को अच्छे से देखिए। ये व्लॉग्स में हमने चीज़ों को बहुत सारे अच्छे कवर किया है। माता रानी का मतलब दुर्लभ दर्शन हुआ है। दर्शन की बात करें तो बहुत ही बेस्ट दर्शन हुआ है। ऐसा दर्शन मैंने कभी मतलब कई भी मंदिरों में बहुत ही कम दिखता है। जैसे ही आप जाते हो किसी भी मंदिर परिसर में, मूर्ति के पास आस-पास में, तो आपको जल्दी से बाहर धकेल के भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, आपको शांतिपूर्वक दर्शन आप जितने चाहे टाइम दे सकते हो। हमने 10-15 सेकंड का टाइम देने के बाद अपना जो भी चढ़ाने में, पूजा में हम लोग लेके गए थे चढ़ाने के लिए, वो सब आराम से अर्पित किया। उसके बाद हम निकले, तो हम निकल पड़े अभी घर की तरफ। मिलते हैं रास्ते में और थोड़ा बहुत जलपान कुछ करेंगे, आपको दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं। रास्ते में हमने पी गुड़ की चाय, गुड़ा चा। चाय पीने के बाद हम और आराध्या चल पड़े वापस अपने घर की ओर। तो गाइस, ट्रैवलिंग करते करते आराध्या होगी परेशान, क्योंकि जिस जगह पर हम गए थे वो जगह बहुत ही ज़्यादा दूर थी। तो हमको हो गया काफ़ी टाइम, रात के करीबन हो चुके हैं, 10 बज गए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। तो दोस्तों, आप हमारे इस व्लॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिएगा और मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ।